नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये पूरा ब्रह्मांड गणित से लेकर हमारी जिंदगी तक एक ही छिपे हुए ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में कोई ऐसा छिपा हुआ ज्यामितीय कोड हो सकता है जो सितारों को, जिंदगी को और यहाँ तक कि मैथ्स को भी एक साथ जोड़ता हो? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये कमाल का इन्फोग्राफिक। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। ये हमें 3 अलग अलग दुनियाओं, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी की कहानी एक साथ दिखाएगा। और आप देखेंगे कि कहानी एक ही है। अच्छा, तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हम देखेंगे कि चाहे बात गणित की हो, इस ब्रह्मांड की या फिर जिंदगी की, हर कॉम्प्लेक्स चीज की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल, अकेले पॉइंट से होती है। चलिए सबसे पहले मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ जैसा कि इस पहले कॉलम में देख सकते हैं, हर चीज की शुरुआत होती है एक अकेले पॉइंट से या फिर एक परफेक्ट सर्कल से, मतलब सबसे सिंपल शुरुआत। लेकिन इसी में छुपी है आगे आने वाली हर मुश्किल चीज की संभावना। अब आते हैं बीच वाले कॉलम पर, यानी कि खगोलीय पैमाने पर। कमाल की बात यह है कि यहाँ भी वही नियम लागू होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही ज्यादा घने बिंदु से शुरू होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा लौकिक बीज जिससे बाद में चलकर तारे और गैलेक्सीज बने। और यही पैटर्न हमें जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कार तक ले आता है। हर कॉम्प्लेक्स जीव, चाहे वो कोई भी हो, अपनी यात्रा एक अकेली कोशिका से शुरू करता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम सब की शुरुआत कितनी मिलती जुलती है। तो ठीक है, एक से शुरुआत हो गई, पर एक से आगे क्या? विकास का अगला कदम है बटना, यानी 1 से 2 बनना। यही वो पहला कदम है जो सादगी को जटिलता की ओर ले जाता है। मैथ्स में देखिए, जब 2 सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया है, तो बीच में एक बादाम जैसा शेप बनता है। इसे कहते हैं वेसिका पिसिस। ये बहुत ही साधारण सा दिखने वाला आकार कई पुरानी और पवित्र ज्यामितीय डिजाइन्स का बेस है। अब जरा आसमान की तरफ देखिए। हमारा ब्रह्मांड भी तो यही पैटर्न दोहरा रहा है। बाइनरी स्टार सिस्टम्स, जहां 2 तारे एक दूसरे का चक्कर काटते हैं, ये बिल्कुल उसी सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। और फिर से देखिए, बायोलॉजी भी ठीक यही पैटर्न फॉलो करती है। एक भ्रूण या एम्ब्रियो का सबसे पहला काम ही होता है 2 कोशिकाओं में बंट जाना। सोचिए तो जरा, गणित, तारे और जिंदगी सबके सब एक ही पहला सबसे जरूरी कदम उठाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 हैं, लेकिन यहाँ से चीजें कॉम्प्लेक्स कैसे होती हैं? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल प्रोसेस में छिपा है, दोहराव, यानी कि रेपिटेशन। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जब गणितज्ञ उसी सिंपल ओवरलैपिंग सर्कल को बार बार दोहराते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स पैटर्न उभर कर आता है, जिसे फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक यही चीज ब्रह्मांड में भी होती है। ग्रेविटी के सिंपल से नियम बार बार काम करते हैं, सितारों को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और फिर बनते हैं बड़े बड़े चमकते हुए स्टार क्लस्टर्स, जो रात के आसमान की रौनक बढ़ाते हैं। ये है बड़े पैमाने पर रेपिटेशन की ताकत। और जिंदगी में बिल्कुल वही कहानी। लगातार होने वाला सेल डिवीजन एक सिंपल सी 2 सेल वाली संरचना को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो में बदल देता है। यही तो है दोहराव की शक्ति, जो असल में जीवन बनाती है। तो प्रोसेस अब बिल्कुल साफ है ना? स्टेप 1, एक बेसिक यूनिट से शुरू करो। स्टेप 2, उसे लगातार दोहराते जाओ। और स्टेप 3, नतीजा होगा एक कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत पैटर्न। ये तो जैसे कोई यूनिवर्सल रेसिपी हो। चलिए अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सिंपल से नियम जब बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो क्या कमाल की चीजें बनती हैं। मैथ्स में इस दोहराव का जो आखिरी नतीजा होता है, वो है एक परफेक्ट बैलेंस्ड जाली या लैटिस। ये अपने आप में ऑर्डर और स्ट्रक्चर का एक खूबसूरत ब्लूप्रिंट है। और कमाल देखिए, हमारा ब्रह्मांड भी हूबहू इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। अरबों तारे और गैस खुद को स्पाइरल गैलेक्सीज में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और उन गैलेक्सीज में हमें वही गणितीय पैटर्न की खूबसूरती दिखाई देती है। और आखिर में बात करते हैं जीवन की। लाखों करोड़ों सेल्स का एक साथ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बढ़ना, और नतीजा एक पूरा काम करता हुआ जीव।
ये एक मामूली सी शुरुआत से लेकर एक अविश्वसनीय जटिलता तक का सफर है। तो जैसा कि हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, जब मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी को एक साथ रखकर देखा जाता है तो पैटर्न को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ये एक ही कहानी है जो 3 अलग-अलग पैमानों पर कही जा रही है। एक पॉइंट से शुरुआत, फिर बंटवारा, फिर दोहराव और आखिर में जाकर एक शानदार ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि ऐसा लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स के पास ग्रोथ के लिए एक ही प्लेबुक है, एक ही तरह के नियम हैं। चाहे एक आइडिया बनाना हो, एक तारा बनाना हो या एक जीता जागता प्राणी बनाना हो, बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये ज्यामितीय कोड सच में गैलेक्सीज और हमारी सेल्स को जोड़ता है, तो सोचिए हमारी दुनिया में ये और कहाँ-कहाँ छिपा हो सकता है। क्या पता आर्ट के पैटर्न में, म्यूजिक की रिदम में या शायद हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया।